हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिका। तो 4 पार्ट हो गए हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम हम कर रहे हैं एंड लास्ट क्लास हमने यूनिट डिजिट निकालना सीखा है। ओके, सो वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन इन दिस वीडियो। ओके, सो देयर इज़ अ रिक्वेस्ट दैट आप सभी लोग पहले वीडियो पॉज करेंगे हर क्वेश्चन के लिए एंड देन विल मूव अहेड। ठीक है, वीडियो पॉज करो, खुद करो पहले एंड सी क्या सही है कि नहीं। ओके, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने यहाँ लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप वीडियो पॉज कर करके करते रहिए। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, इट सेज 3983 टू द पावर 498 प्लस दिस थिंग प्लस प्लस ऐसे करके है। ओके, सो इट्स बेटर टू कैलकुलेट यूनिट डिजिट ऑफ ईच एंड एवरी सिंगल एंटिटी, है ना। तो देखो ये है यूनिट, सॉरी यहाँ पर यूनिट प्लेस पे 3 और 3 के लिए साइक्लिसिटी 4 की चलती है। यहाँ पर क्या है 28, है ना। हम इस पूरे 4928 को 4 से डिवाइड करेंगे एंड इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग इट होल सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स को ही करते हैं, है ना। तो 28 4 के टेबल में जाता है तो रिमाइंडर आएगा सॉरी रिमाइंडर आएगा 0। ओके, तो रिमाइंडर आ गया 0। अब देखो वो तो चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी कि भाई रिमाइंडर आएगा 0 का मतलब होता है, रिमाइंडर 0 आ गया का मतलब 3 टू द पावर 4 का केस लेते हैं हम, और 3 टू द पावर 4 के केस में यूनिट डिजिट होता है 1। ठीक है, यहाँ है 7, 7 के लिए भी साइक्लिसिटी चलती है 4 की, है ना। तो 898 को 4 से डिवाइड करेंगे, और 898 को नहीं सिर्फ 98 को 4 से डिवाइड करो, यू विल गेट रिमाइंडर एज 2, रिमाइंडर एज 2। और फिर ये केस हो जाएगा 7 का स्क्वायर का, और 7 का स्क्वायर यानी कि यूनिट डिजिट होता है 9। ठीक है, अब देखो ये तो ये जो मैं r इज इक्वल टू 0 और ये सब ये जो लिख रहा हूँ मैं, अब सिर्फ इसी क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, आगे से नहीं लिखूंगा मैं। सो नेक्स्ट इज 5 टू द पावर समथिंग एंड 5 टू द पावर समथिंग विल रिमेन 5 इटसेल्फ, इसका यूनिट डिजिट 5 रहेगा। ओके, 4 आ गया। तो आपको याद हो 4 और 9 के लिए सेपरेट मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में, है ना। तो भाई 4 है, 4 की पावर आपको क्या दिख रहा है, ऑड है या इवन है। इस केस में ऑड है, तो 4 की पावर ऑड आपको यूनिट डिजिट 4 ही देता है ना। तो सिंपली आपको एक चीज़ पता चल गई हो कि दैट इट इज़ 1 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 4। ये 9 होता है, ये 9 18 हो गया, और ये 19 यानी कि यूनिट डिजिट हो गया 9। ठीक है, यूनिट डिजिट हो गया 9। गुड। नाउ नेक्स्ट इज 487 टू द पावर, आपको पता होगा 23 इंटू, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम, इसको हम ऐसे बिल्कुल लिखा जा सकता है, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, है ना। ओके, अब देखो अब अगला काम क्या हो गया, इसको हो गया डिवाइड करना, है ना। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 4 से डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि देखो यूनिट डिजिट है 7, यूनिट डिजिट क्या है 7 है, और 7 के लिए साइक्लिसिटी 4 की चलती है। अब इसको ना 23 इंटू 41 को मल्टीप्लाई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 23 इंटू यहाँ कर रहा हूँ आपके लिए अलग से, 41 को डिवाइड करने है हमको 4 से। इसके लिए हमको जब रिमाइंडर फाइंड करना है तो इसको डिवाइड करो, रिमाइंडर बताओ, है ना। और आपको पता होगा कि ये जब जैसे ही करूँगा मैं 23 को 4 से डिवाइड, तो भाई रिमाइंडर आ जाएगा 3। ठीक है, और जब मैं 4 को 41 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। अब देखो बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करूँगा तो रिमाइंडर आ जाएगा 3। ठीक है, फाइनली इसको रिमाइंडर आ जाएगा 3। तो 7 टू द पावर 3 यूनिट डिजिट इज 3, क्योंकि 7 टू द पावर 3 343 होता है ना। ओके, तो नेक्स्ट आंसर आ गया है 3। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज 582, यूनिट डिजिट 2 है, फिर से साइक्लिसिटी किसकी चलेगी, 4 की चलेगी, और बीच ऊपर क्या है 587, है ना। तो 87 को जब मैं 4 से डिवाइड करूँगा, 87 को जब मैं 4 से डिवाइड करूँगा, देखो आज की क्लास के लिए अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है या आपको ऐसा लग रहा है नहीं मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए आपको इससे पहले वाला वीडियो देखना ही पड़ेगा। ये 4 से डिवाइड क्यों चल रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, मैं डायरेक्टली क्यों लिख रहा हूँ, इसके लिए टोटली आपको एक बार देखना ही पड़ेगा आपको क्या नाम इससे पहले वाला चैप्टर। ठीक है, ओके, तो 2 है ये, और 4 से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा कितना 3, है ना। तो
2 टू द पावर 3 आ जाएगा। 2 टू द पावर 3, 1 मिनट, 2 लिख क्यों नहीं रहा, 2, 1 मिनट यार। ओके, 2 टू द पावर 3 आ गया। अगला क्या है, इनटू, बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, हाँ, तो 2 टू द पावर 3 ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, यूनिट डिजिट होता है 2 टू द पावर 3 में 8 होता है ना, इनटू, अब क्या है 7 है। अब देखो फिर से बात वही हो गई पिछले केस जैसी, है ना। तो आपको क्या दिख रहा है कि ये 7 यूनिट प्लेस पे है और उसके ऊपर क्या 27 इंटू 36, 27 इंटू 36। अब देखो ये बात तो क्लियर है कि अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूँगा, पहली बात तो देखो 36 4 से जाता है, मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी 36 तो रहेगा ही इसमें, जो कि 4 का मल्टीपल तो रहेगा ही, है ना। और इवन आप वैसे भी निकालना चाहो 4 से डिवाइड करके देखो, इससे आएगा रिमाइंडर 0 और यहाँ से आएगा रिमाइंडर 3, एंड 3 इंटू 0 विल गिव यू 0, 3 इंटू 0 विल गिव यू 0। सो इट इज़ बेसिकली, अगर मैं पूरा निकाल दूँ तो 7 टू द पावर 0 हो गया ये, 8 इंटू, अच्छा 7 टू द पावर 0 नहीं होगा, 7 टू द पावर r इज इक्वल टू 0 हो गया। तो इसका मतलब हम केस लेते हैं 4 का, 7 टू द पावर 4। ओके, तो आंसर आ जाएगा 1, केस में आंसर आ गया 8। ठीक है, 7 टू द पावर 4 यूनिट डिजिट आता है 1। लास्ट वीडियो देखो, पता चल जाएगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन बड़ा सा लग रहा है, नहीं ना। अच्छा देखो, ये क्या है, 5 टू द पावर 27, 5 टू द पावर एनीथिंग विल रिमेन 5, माइनस 3 टू द पावर 69, है ना। अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो 68 होता है, रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, अब देखो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ये 69 है ना, 69/4 रिमाइंडर कितना आता है 1, 3 टू द पावर 1 3, 5 माइनस 3 इधर आ गया, इनटू, अब यहाँ देख लेते हैं 9 टू द पावर इवन, 9 अगर इवन है 1 माइनस, ठीक है, 3 3 4, हाँ यस ओके। तो 4 क्या है, 4 में आप देख रहे हैं इवन पावर है, इवन पावर का मतलब क्या आता है 6 आता है ना। हाँ जी, अब देखो यहाँ पर आगे गड़बड़ होने वाली है आप लोगों से, उसके लिए मैं एक नया पेज दे रहा हूँ। ठीक है, आ गया है 5 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 6, ध्यान से देखो अब आप। ठीक है, अब आपको मैं यहाँ से दो तरीके बता रहा हूँ, दो तरीके, कभी भी ऐसा देखो आप, तो आप देखोगे यहाँ से तो आंसर नेगेटिव में आ रहा है, जबकि एक्चुअल में आप देखेंगे कि कुछ, कहाँ गया क्वेश्चन, ये देखो यहाँ से आपको नेगेटिव तो नहीं मिल रहा है, ये तो आपको पता नहीं है। ठीक है, अब आप ये मत सोचना कि यूनिट डिजिट नेगेटिव में आएगा, यूनिट डिजिट एक नंबर होता है। ठीक है, यूनिट डिजिट एक नंबर होता है, 1 मिनट, हाँ, यूनिट डिजिट एक नंबर होता है, आपको आंसर नेगेटिव नहीं चाहिए। आप यहाँ से एक काम ये कर सकते हो, जॉब नंबर 1, पहला काम ये है कि इसको 5 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 6 लिखो। ठीक है, 5 माइनस 3 होता है 2 और 1 माइनस 6 होता है माइनस का 5। ठीक है, यहाँ से आंसर आ रहा है 0, माइनस का 0, क्या आ रहा है, माइनस का 0। इसमें जो कुछ भी आए प्लस 10 ऐड कर लो, क्या ऐड करना है 10, कुछ भी आए। अब देखो इस केस में तो माइनस 0 आ रहा है ना, मान लो, मान लो हो सकता है, होता अगर ये 3 होता, मान लो, मैं आपको जस्ट मानने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, नहीं ये 2 रहने देते हैं, मान लो कि ये 6 होता। ठीक है, हम सिर्फ अगर ऐसा आया आता तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो फिर क्या होता है, ऐसे में क्या होता फिर ये इसका 6 इंटू 2 12 होता है, तो माइनस का 2 आता, मैंने बोला प्लस का 10 ऐड करो, आपको क्या आएगा 8, आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, आप यूनिट डिजिट बोलेंगे 8, आपको प्लस 10 करना है, आप प्लस 10 करके खुश नहीं है, दूसरा तरीका बड़ा आसान है, 5 माइनस 3 है ना। तो भाई 1 में से 6 माइनस करना तो मुश्किल है, आप एक काम करो 1 को बना लो 11, 1 को क्या बना लो 11। अब ऐसा करने से क्या होगा, अच्छा देखो इससे क्या आएगा, यूनिट डिजिट 0 ही आएगा अब भी, अगर मैं इसको मैं 10 ऐड कर दूँ तो आंसर तो अभी भी 0 ही आना है ना। अच्छा, ये कितना आ गया 2, और 11 माइनस 6 5 होता है, आंसर आएगा यूनिट डिजिट का 0। तो आप एक काम करो कि इसको आप या तो यूनिट डिजिट का वो बना लो, क्या बोलते हैं, हाँ, अगर मान लो अगर इस केस में होता तो इसको यूनिट डिजिट की जगह 2 डिजिट का नंबर बना सकते हो आप, है ना, माइनस, ताकि हो जाए और पॉजिटिव आंसर आए। तो देखो इस केस में आंसर कितना आया था जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था, तो है ना। और ये कब आएगा,
ये -6 आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये 0 है। मान लो अगर ऐसा कुछ नंबर होता तो ये ऐसा होता है ना। तो मैं इसको 0 की जगह इसको 2 डिजिट का 10 मान सकता हूँ ना। तो ये हो जाता 2 इंटू ये हो जाता 4, है ना। और 4 टू जा होता है 8। ये देखो आंसर यहाँ आया 8, आंसर यहाँ आया 8। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब आप इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ को आप फॉलो कर सकते हो। या तो भैया 10 से प्लस करो, माइनस में ही रख के आंसर चीज़ों को लेके आओ और फिर लास्ट में 10 ऐड कर लो, या तो फिर चीज़ों को पहले ही 2 डिजिट की बना लो। ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू। तो आंसर इसका कितना आया, 0 आया ना। सो आंसर फॉर दिस केस विल बी, यहाँ लिख देते हैं 5 माइनस 3 इज 2 इंटू दिस इज 5, दिस विल गिव मी 0। ओके, ओके अगला क्वेश्चन है, इफ एक्स इज दिस माइनस ओके प्लस जो भी है, ढेर सारी चीज़ें हैं। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 4 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो चलो 4, अगर थोड़ी सी जगह कम है क्या, एक मिनट, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। यस, थोड़ी सी जगह बन गई। तो 423 टू द पावर 24, तो क्या करना है, 3 है ना यूनिट प्लेस पे, तो ऊपर को 4 से डिवाइड करना, और ये पूरा पूरा डिवाइड हो भी रहा है, तो इस केस में रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है, तो अब पहले केस के लिए 3 टू द पावर रिमाइंडर 0, यानी 3 टू द पावर 4 का केस लेता हूँ, और उस केस में आता 1 माइनस 7 टू द पावर 38। 38 को अब 7 है तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा ऊपर वाले नंबर को, 38 को, और ऐसे में रिमाइंडर आता है 2। 7 टू द पावर 2 है ना, 7 टू द पावर 2 वाला केस लूँगा मैं, 7 टू द पावर 2, और 7 टू द पावर 2 में यूनिट डिजिट आता है 9 प्लस 6 है, 6 टू द पावर एनीथिंग विल रिमेन 6, तो इसको कर लिया मैंने 6। ओके, ओके अब देखो यहाँ से आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बता दिया, 1 माइनस 9 माइनस 8 और ये -2 आ गया, इसमें 10 ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा 8, है ना। तो इसका मतलब x की यूनिट प्लेस पे 8 है, x की यूनिट प्लेस पे 8 है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक और तरीका बता रखा है। क्या बता रखा है, ये 10 ऐड कर लो, या तो माइनस ही मत लाओ अपना आंसर, माइनस मत लाओ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आप अपना नंबर ही यूनिट डबल डिजिट का कर लो। ठीक है, तो अगर मैं इसको 11 कर लूँ, ठीक है, अगर मैं इसको 11 कर लूँ, 11 कर लूँ, तो क्या होगा, ऐसे में क्या होगा, 11 प्लस 6 कितना हो जाता है, 17, 17 माइनस 9 विल गिव मी 8 एज रिजल्ट। बट याद रहे आप यहाँ पे ए मार्क करके आगे नहीं बढ़ सकते, क्यों, क्योंकि मेरे से एक्स नहीं पूछ रहा है, चालान के ये एक्स नहीं पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर पूछ रहा है ना। जब कभी यूनिट प्लेस पे या 8 का स्क्वायर करूँ तो मुझे यूनिट प्लेस पे 4 मिलता है ना, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, आंसर 4 होगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, हाँ जी। 6th क्वेश्चन छोटे लोगों को नहीं समझ में आएगा, छोटे बच्चों को। ठीक है, तो एक काम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 हम बाद में लेते हैं। ओके, थोड़ा सा बाद में लेंगे, और भी हैं क्वेश्चन। ओके, ये देखो, नाउ दिस इज 4 टू द पावर 4 टू द पावर 1 9 स्क्वायर, 4 का क्यूब 9 टू पावर 4, 4 की पावर 5, 9 की पावर 6, इस तरह से नंबर चल रहा है कहाँ तक, 9 की पावर 100 तक। तो आपको एक चीज़ बड़ी कॉमन दिखेगी क्या, कि 9 की पावर हर केस में इवन है, और ऐसे कितने नंबर हैं, 100 है ना। अच्छा, उसमें से आधे नौ, आधे 4 टू द पावर समथिंग है, और आधे 9 टू द पावर समथिंग है। तो इसका मतलब 50 नंबर्स जो हैं वो 9 टू द पावर समथिंग है ना, प्लस आधे क्या है, 5 4, और 4 की पावर क्या दिख रही है आपको, 1 3 5 ऑड दिख रही है आपको, है ना। और ऐसे ये कितने हैं, ये भाई 50 है। ठीक है, तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 9 की पावर इवन जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, कितना होता है, 1, और 1 को जो मैं 50 टाइम्स ऐड कर रहा हूँ तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इससे, अच्छा 50 से, तो यूनिट प्लेस पे क्या आ गया, 0 आ गया, है ना। अच्छा, 4 टू द पावर ऑड क्या देता है आपको, प्लस, है ना। 4 की पावर ऑड, अगर 4 की पावर ऑड है तो इसका मतलब यूनिट डिजिट देगा 4, और कितनी बार ऐड करना है, 50 बार। तो इस केस में भी जब आप 4 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इस
इसमें 0 आ गया मल्टीप्लाइड बाई, अच्छा 0 मल्टीप्लाई विद एनीथिंग, आपको क्या यूनिट डिजिट 0 नहीं देगा? तो आपको क्या ज़रूरत है ये करने की? कोई ज़रूरत नहीं करने की। लेकिन फिर भी आपको करके दिखा देता हूँ कि यहाँ कुछ भी हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि ये है 0, 0 इंटू एनी थिंग विल गिव मी यूनिट डिजिट एज 0। क्यों? होता है ना। अब देखो जैसे 1350 आता है, इसको जब मैं बोलता हूँ कि भाई आप 15 से मल्टीप्लाई करो, तो आप क्या करते हो? ये 0 तो पहले ही लिख लेते हो ना, फिर आप 15 से इसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हो, है ना। तो 0 एक बार आ गया तो वो तो नहीं जाने वाला, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो याद रहे, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 कहीं नहीं, कोई नहीं हिला सकता फिर 0 को। आप एक चीज़ ध्यान लो। चलो 6 टू द पावर एनीथिंग विल 6 विल रिमेन एज इट इज़, एंड 1 टू द पावर एनीथिंग 1 विल रिमेन एज इट इज़। तो यहाँ तो 7 आ जाएगा, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करके आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, चलो तेजी से क्वेश्चन कर लिए हमने। कुछ और हैं? ओके सो अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान देंगे इधर। ठीक है, 1 टू द पावर एनीथिंग 1 ही आएगा, प्लस 2 आ गया, यहाँ यूनिट डिजिट में क्या है 2। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ऊपर वाले नंबर से क्या करना पड़ेगा? 4 को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा 4 को डिवाइड करते ही क्या मिलेगा मेरे को? ध्यान से देखो, जब मैं 22 को 4 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर मुझे 2 मिलेगा। ठीक है, अच्छा तो ये केस बन गया 2 टू द पावर 2। 2 टू द पावर 2 में मुझे 4 मिलता है यूनिट डिजिट, प्लस फिर से 3, है ना। तो ऊपर ऊपर क्या करना पड़ेगा? 33/4। 33/4 करने पर रिमाइंडर कितना आता है? 1 आता है क्या? यस 1 आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 टू द पावर 1 यानी कि 3, प्लस 4, 4 की पावर इवन, 4 की पावर इवन मतलब आता है 6। ओके, अगला क्या होगा? देखा नहीं है ना, अगला होगा 555 टू द पावर 555। ओके, तो 5 की पावर कुछ भी 5 होगा, है ना। और अगला 666 टू द पावर 666 होगा, और 6 की पावर कुछ भी 6 ही होगा, है ना। अच्छा, अब बचते हैं अगले दो नंबर। ठीक है, 7 का और 8 का, उसको मैं यहाँ लिख लूँगा। और 999 टू द पावर 999, 9 की पावर क्या है? इवन है कि ऑड है? ऑड है ना। 9 की पावर जब ऑड होता है तो 9 ही आता है। अब बच गए 7 और 8, है ना। चलो 7 और 8 देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। इट इज़ 777 टू द पावर 777। तो यहाँ पर आ गया 7, तो इसका मतलब ऊपर मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। और जब मैं 77 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आता है 1। रिमाइंडर 1 आ गया तो 7 टू द पावर 1 का केस हो गया, यानी यहाँ आएगा 7। ठीक है, ओके। अगला क्या है? 888 टू द पावर 888, है ना। 8 में साइक्लिसिटी फिर से 4 की होती है, इसको मैं 4 से डिवाइड करूँगा, रिमाइंडर आएगा 0, यानी 8 टू द पावर 4 का मैं यहाँ पर फिर से केस लूँगा, है कि नहीं। और ऐसा ऐसा करने पे क्या होगा? 8 टू द पावर 4 क्या होता है? 8 का क्यूब, 8 टू जो 6 आता है ना, तो यहाँ पर आएगा 6। ठीक है, अब आपको करना कुछ नहीं है, इन सबको ऐड करना है। इनको हटाओ, हाँ जी, ऐड करना पड़ेगा। 6 कितने हैं? 3 बार है 6, तो वो तो हो गए 18, है ना। और क्या है? ये 6 हो गए, 7 है क्या? 4 प्लस 3 7, और ये एक बार 7, कितना हो गया? 14, 5 1, फिर से 6 हो गया, इसमें और 6 ऐड कर दो, 24 हो गया। बचता है 9, बचता है 9। अगर मैं इसको ऐड करूँ 38, इसमें होगा 47 ऐड करूँगा तो 7 आएगा मेरे हिसाब से। तो कुछ गड़बड़ है तो ज़रूर बताओ, ठीक है। ओके, फैक्टोरियल आ गया, चलो कोई बात नहीं, मैं फैक्टोरियल वाला यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। ये वाला देखो ध्यान से देखो, 1 फैक्टोरियल क्या होता है? 1। 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 इंटू 1। जो छोटे बच्चे हैं उनको मैं बता दूँ, कुछ इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, कहाँ तक मल्टीप्लाई करना है? 1 तक। 4 फैक्टोरियल होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। इसको अलग कर दूँ। 5 फैक्टोरियल होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो, 1 फैक्टोरियल 1 होता है,
ये कितना आ गया, इसका यूनिट डिजिट आएगा 1। 2 फैक्टोरियल देखो, 2 इंटू 1 2 होता है, इसका यूनिट प्लेस पे आ गया 2। ठीक है, अब ये मत सोचना कि 100 तक करूँगा, देखते जाओ। 3 2 जा 6, 6 इंटू 1 6 आएगा, तो यहाँ आएगा 6 इंटू 4 फैक्टोरियल क्या आता है, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 इंटू 1, तो ये आ जाएगा यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 4 इंटू। अब देखो 5 4 जा 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया 0। अब आप देखो 6 फैक्टोरियल में क्या होगा, इस 120 ये 6 फैक्टोरियल क्या होगा, ध्यान से देखो, क्या 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 6 होगा ना, क्यों, क्योंकि 6 फैक्टोरियल क्या है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और आपको याद हो अगर ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये तो मैं पहले ही कर चुका हूँ, मतलब कि क्या करना है मुझे, 6 मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, यूनिट डिजिट जो है वो 0 आ चुका है, इसका मतलब अब मैं कुछ भी 5 फैक्टोरियल से आगे मैं जितना बढ़ता जाऊँगा, देखो यहाँ थोड़ा जगह लेके कर रहा हूँ, दैट 6 फैक्टोरियल क्या होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही है ना। अच्छा ये क्या था, ये था 5 फैक्टोरियल, है ना। ये क्या था, 4 से लेके 1 तक 4 फैक्टोरियल, 3 से लेके 1 तक क्या था, 3 फैक्टोरियल, है ना। तो मतलब ये है कि भाई इस 4 फैक्टोरियल को या 5 फैक्टोरियल को मैंने कैलकुलेट किया और यह आया 120। अब 120 में क्या करना है, 6 मल्टीप्लाई करना है। तो आप ये बताओ, इसको मैं जब मल्टीप्लाई करूँगा तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 0 ही आएगा ना, क्योंकि एक बार 0 आ गया तो 0 रहेगा। ठीक है, एक बार 0 आ गया तो 0 रहेगा। अब 7 फैक्टोरियल में क्या होगा, 6 इंटू सॉरी 6 नहीं 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल में 0 आ गया, अब मैं कुछ भी मल्टीप्लाई करता रह जाऊँ यूनिट प्लेस पे तो 0 ही आएगा ना, है ना। तो इसका मतलब 5 फैक्टोरियल से आगे यूनिट प्लेस पे 0 ही आएगा, यूनिट प्लेस पे 0 ही आएगा, क्योंकि यही मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। अच्छा, 0 आ गया यूनिट प्लेस पे, अब मैं किसी को भी मल्टीप्लाई करता रह जाऊँ यूनिट प्लेस पे तो 0 ही आना है, समझे। अगले में, यहाँ तो चलो मल्टीप्लाई था, अगले में प्लस है ना। अच्छा, अरे एक मिनट, यहाँ 5 5 आएगा ना, यहाँ पर 5 आना चाहिए, करेक्शन है, यहाँ 5 आएगा, देन 6 टू द पावर 5 एंड सो ऑन, ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी एक चीज़ समझने की ज़रूरत है भाई, देखो सबके फैक्टोरियल में यानी 5 फैक्टोरियल एंड अबव यूनिट प्लेस पे 0 आएगा। ठीक है, लेकिन 4 फैक्टोरियल क्या था, 4 फैक्टोरियल था 4 चीज़ा 12 24 था, 3 फैक्टोरियल था 6, 2 फैक्टोरियल था 2, 1 फैक्टोरियल था 1। ठीक है, सिर्फ नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बढ़ते चले जाएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, ये आगे सीखेंगे हम कि भाई मान लो 150 फैक्टोरियल है तो इसका यूनिट प्लेस में तो 0 होगा, लेकिन ऐसे करके ढेर सारे 0 होंगे, कितने 0 होंगे वो हम आगे निकालना सीखेंगे। ठीक है, हाँ जी, तो ये आ गया 4 फैक्टोरियल आ गया ना ये तो, हाँ, एंड 5 फैक्टोरियल एंड अबव 0 देगा। अब आप खुद ही बताओ 24 प्लस 6, या 24 में 4 ही आएगा ना, या 2 1, और बाकी सब में 0 0 0 एंड सो ऑन, ऐसे ही होगा ना एडिशन, तो इसको हटा दूँ अगर मैं 0 0 0 ऐसे ही रहेगा। अब आप ये बताओ अगर मैं इन सबको ऐड करूँ तो इन ज़ीरो का कोई इफेक्ट होने वाला है क्या ऐड में, बिल्कुल नहीं। तो मैं कहाँ से ऐड करूँगा, 4 और 6 कितना होता है 10, 0 आ गया, 10 प्लस 2 12 एंड 1 13, तो यूनिट प्लेस पे क्या दिख रहा है मेरे को, 3। तो अगले का आंसर होगा 3। छोटे बच्चे हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा 3 कैसे आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सीरियस वालों को समझना है, 3 है आंसर। ठीक है, ओके। 21 टू द पावर 11 फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया है कुछ, है ना। अब देखो कुछ चीज़ें जो इजी है ना वो कर लो पहले, दैट 1 टू द पावर एनीथिंग विल बी 1, प्लस 2 वाले में साइक्लिसिटी चलती है, 3 वाले में भी साइक्लिसिटी चलती है, 4 की पावर इवन, 4 की पावर इवन का मतलब होता है 6, यूनिट यूनिट प्लेस पे 6 आता है ना। 5 टू द पावर एनीथिंग 5 आता है, 6 टू द पावर एनीथिंग 6 आता है, 7 और 8 में साइक्लिसिटी चलती है 4 की,
और 9 टू द पावर ऑड विल बी 9, ठीक है। नाउ 8 टू द पावर 18, रिमाइंडर कितना आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 18 को, रिमाइंडर आएगा 2, तो यानी कि 8 की पावर 2, 8 की पावर 2 यानी यूनिट डिजिट आता है 4, प्लस 7 टू द पावर 17 है, 7 टू द पावर 17 है। अब 17 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 1, 7 टू द पावर 1 विल बी 7, ओके। 3 टू द पावर 12, ठीक है, 3 टू द पावर 13 है, तो अब मैं 13 को 4 से डिवाइड करता हूँ, रिमाइंडर आएगा 1, तो 3 आएगा, 3 टू द पावर 1 वाला केस हो जाएगा। 2, रिमाइंडर आएगा 12 के केस में 0, तो यानी कि 2 टू द पावर 4 का केस लूँगा, 2 टू द पावर 4 होता है, 2 टू द पावर होता है 6, है ना, 8 टू द 16। अब क्या करना है, इनको ऐड करना है, सबका यूनिट डिजिट ही निकालना है, ठीक है। तो ये आ गया 6 6 12, 12 और 6 18, इसे ऐसे ही किया ना हमने, और 1 प्लस 5 फिर से 6 होता है 24, 7 प्लस 3 10 होता है यानी 34, 34 प्लस 4 38, वापस वही आ गया 47, आ गया 7। तो ऐसे में जो जिनके पावर वही होती हैं, 1 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 3, 4 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 5, इस तरह से चलती रहती है, इनका यूनिट रेट 7 ही आता है, याद रख सकते हो तो रख लो। चलो ये आखिरी क्वेश्चन है, ये बोलता है कि भाई 247 की पावर अगर x है तो बताओ, हाँ 247 की पावर x है और ये यूनिट डिजिट देता है 1, देन द वैल्यू ऑफ x क्या होने वाली है, इनमें से क्या हो सकती है, ठीक है। तो पहले तो हमको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि भाई 7 की पावर 1 होता है 7 डिजिट, 7 यूनिट डिजिट, 7 टू द पावर 2 9 देता है, 7 टू द पावर 3 3 देता है, और 7 टू द पावर 4 1 देता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि रिमाइंडर, मतलब ऊपर जो x है वो 4 से डिवाइड होके रिमाइंडर जो है 0 दे, है ना। ये हमको तब मिलता है ना जब रिमाइंडर 0 होता है। 3 कब आता है, जब रिमाइंडर 3 होता है। 9 कब आता है, जब रिमाइंडर 2 होता है। और ये आता है जब रिमाइंडर 1 होता है। लेकिन रिमाइंडर जब 0 होता है तब हमको 1 मिलता है यूनिट प्लेस पे। और मैं 7 का क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर यूनिट प्लेस पे क्या है, 7 है ना। तो इसका मतलब ऊपर जो भी नंबर है ये 4 से डिवाइड होकर रिमाइंडर मुझे दे 0। इतनी बात मुझे समझ में आ गई। 43 जब मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर मुझे 0 नहीं देता, ए आंसर नहीं है। 41 जब मैं रिमाइंडर 4 से डिवाइड करता हूँ, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखूंगा मैं, ठीक है। तो रिमाइंडर मुझे 1 देता है, ये भी आंसर नहीं है। 98 में मुझे रिमाइंडर 2 मिलता है, ये भी आंसर नहीं है। ऑब्वियसली आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि 76 जब ये 4 से डिवाइड पूरा पूरा होता है, इसलिए रिमाइंडर इस केस में मुझे 0 मिलेगा। क्लियर होगी बात। एक क्वेश्चन क्या बच गया है, मैं इसको हटा रहा हूँ, मुझे चाहिए जगह। तो कुछ लोगों को फैक्टोरियल तो समझ में आ गया होगा, नहीं? थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। देखो 8 टू द पावर 423 का फैक्टोरियल है, ठीक है। 8 टू द पावर 423 का फैक्टोरियल है। और यहाँ तक आते आते आपको एक चीज़ ये सीखनी है कि भाई जब कभी भी 2 ज़ीरो होते हैं, 2 ज़ीरो का क्या मतलब है, एक ज़ीरो से ज़्यादा अगर होगा तो वो 4 से डिवाइड पक्का होगा, ठीक है। क्यों होगा 4 से डिवाइड पक्का? अब देखो, क्या 30 पूरा पूरा डिवाइड होता है 4 से? नहीं होता। लेकिन 100, 200, 300, 400, ठीक है, ये सभी जो हैं डिवाइड होते हैं। और जैसे जैसे ज़ीरोज़ बढ़ते जाएंगे ना, तब भी ये 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो एक से ज़्यादा ज़ीरोज़ होंगे तो अब आपको तो पता नहीं है कि भाई 423 में कितने ज़ीरोज़ हैं। ये मैं आपको थोड़े दिन के बाद, थोड़ी अगले वीडियोज़ में मैं आपको बता दूंगा। तो मैं आपको इतना बता दूं कि इसमें, और ऊपर से आप थोड़ा सा लॉजिक खुद भी लगाओगे तो भाई 423 इंटू समथिंग समथिंग करते करते कहाँ तक आना है, 1 तक आना है ना।
अच्छा, कहीं बीच में 100 भी आएगा, नहीं आएगा, कहीं बीच में 200 भी आएगा, कहीं बीच में 300 भी आएगा, कहीं बीच में 400 भी आएगा, है ना। और ऐसे करते करते 423 होगा ये, है ना। बीच में इनके बीच में भी ढेर सारे 100 नंबर आएंगे, 99 नंबर आएंगे ना। तो इसका मतलब क्या करना आपको, ये 8 जीरोस तो मुझे ऐसे ही दिख गए, 8 जीरोस तो मुझे ऐसे ही दिख गए। तो अब आप मुझे ये बताओ, ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, इतना बड़ा नंबर है। मैंने बोला कि एक बार 2 जीरोस लास्ट में अगर आ जाते हैं किसी नंबर के, तो वो 4 से डिवाइड अपने आप हो जाता है, ठीक है, 4 से डिवाइड अपने आप हो जाता है। तो 8 साइक्लिसिटी 4 की चलती है, इसका मतलब मैं इसको अब मैं 4 से डिवाइड करने वाला हूँ। तो 423 फैक्टोरियल क्या 4 से डिवाइड होता है, क्वेश्चन ये है। कुछ मत देखो अगर आप, तो 423 जो है फैक्टोरियल, 423 फैक्टोरियल। अब मैं आपसे बोलूँ कि देखो सिंपल, 423 तो बहुत बड़ा हो गया, क्या 6 फैक्टोरियल 4 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर क्या आएगा इसमें बताओ। तो अब आप बोलोगे भाई 6 फैक्टोरियल के लिए पहले 6 को क्या बोलते हैं मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ये करेंगे, इसको आप करोगे। बेसिकली आपको इसी को डिवाइड करना है ना, क्या है 4 से 4 पूरा कट गया, है ना। और ये पूरा कट गया, इसका मतलब यही है ना कि रिमाइंडर 0 है, पूरा कटने का मतलब ही वही होता है ना। तो इसका मतलब कि 4 से बड़ा, 4 फैक्टोरियल से बड़ा कोई भी नंबर 4 से डिवाइड होगा, नहीं समझे। तो इसका मतलब मैंने आपको इतनी सारी बात बताई, एक चीज़ और बता रहा हूँ कि 423 × 422 × 421 ऐसा करते करते क्या करना है, 4 × 3 × 2 × 1 यहाँ तक आना है। अब मुझे क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, ये 4 इससे कट जाता है, क्या रिमाइंडर 0 नहीं है, क्या रिमाइंडर 0 नहीं है, रिमाइंडर बिल्कुल 0 है, ठीक है। उससे डिवाइड होता है, रिमाइंडर बिल्कुल 0 आएगा। अगर छोटे बच्चे उनको नहीं समझ में आ रहा तो भाई मत देखो, लेकिन सबको समझना है, CDS वालों को, तो CDS और SSC वाला को। तो 8 की पावर 423 फैक्टोरियल क्या ये 4 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। तो 8 की रिमाइंडर 0 है ना, 8 की पावर 4 यहाँ पर सेटिस्फाई होगा। 8 की पावर 4 कितना होता है, मैं लिख दूँ 6 होता है, यूनिट डिजिट 6 होता है। 2 टू द पावर समथिंग, 2 टू द पावर 521 फैक्टोरियल क्या ये 4 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, 4 फैक्टोरियल से बड़ा है ये, है ना, रिमाइंडर 0 आएगा। और 2 टू द पावर 4 वाला केस यहाँ पर इंक्लूड होगा। और 2 टू द पावर 4 फिर से जो है 6 देता है आपको यूनिट डिजिट, ठीक है। ए टू द पावर 6 आता है ना, ए टू द पावर 4 में, यस, हाँ जी 6 आता है। 6 की पावर कुछ है, कुछ भी होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 6 ही आना है। प्लस 4 की पावर समथिंग, नाउ दैट समथिंग इज फैक्टोरियल फॉर्म में है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, कोई भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या वो इवन नंबर होगा या ऑड नंबर होगा, ठीक है। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो भाई बहुत परेशानी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि अगर 2 से डिवाइड होता है कोई भी, कोई 2 से मल्टीप्लाई कर दो किसी भी नंबर को, तो वो अपने आप इवन नंबर हो जाता है ना। तो 119 में 2 से मल्टीप्लाई तो हो ही रहा है ना, पूरा का पूरा नंबर कहीं ना कहीं 2 आएगा ही। 2 4 × 3 × 2 × 1 ये आ गया, 2 तो है ही, 4 भी है, 6 भी है, बहुत ढेर सारे इवन नंबर हैं। तो इसका मतलब यह 4 की पावर इवन है, 4 की पावर इवन में 6 आता है आपका यूनिट डिजिट। हाँ जी, क्या सब इवन, क्या सब 6 ही है। 6 + 6 - 6 + 6 आंसर आ जाएगा 2, ठीक है, आंसर आ जाएगा यूनिट प्लेस पे 2, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्वेश्चंस किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं हमने, ठीक है। आप लोग भी जो है वीडियो पॉज कर करके ही क्वेश्चन किया करो, ताकि आप सीख पाओ, ठीक है ना। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट से हम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकालना सीखेंगे, ओके। सो थैंक यू, पढ़ते रहिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।